दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो राजनीतिक है और वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हों, चाहे हरियाणा के चुनाव हों, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हों, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हों, उनके जो परिणाम रहे हैं वो आपके सामने हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन जीता, झारखंड जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता और अब जो है अगले साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। अब सबकी नज़र जो अब चुनाव हुए उनके बाद सबकी नज़र जो है दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऊपर टिक गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौर में जहां लोकसभा चुनावों में तो एनडीए और बीजेपी का गठबंधन का जो है चुनाव परिणाम कुछ नीचे आया था, भाजपा अकेले दम पर चुनाव में बहुमत नहीं ले सकी थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने कमबैक किया, एनडीए ने कमबैक किया, वो आश्चर्यजनक है। उस लिहाज से दिल्ली विधानसभा के चुनावों पर भी जानकार अनिश्चितता के बादल छाए बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा का हरियाणा चुनाव जीतने, महाराष्ट्र चुनाव जीतने और दिल्ली लोकसभा की सातों लोकसभा सीटें जीतने के बाद उसका हौसला बुलंदियों पर है और जो भाजपा का माइक्रो इलेक्शन का जो प्रबंधन है वो गजब का है। साम दाम दंड भेद के चलते हुए जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है, जिस तरीके से चुनावी विसात बिछा रही है, उससे लगता है कि इस बार आप पार्टी को भाजपा से पार पाने में मुश्किल हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावों से पहले चुनावी सर्वे शुरू हो जाते हैं और जो जानकार हैं ये मान रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस और आपके दिल्ली लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो एक सीट नहीं जीत पाए और भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। हरियाणा महाराष्ट्र में भी क्लीन स्वीप कर दिया। उस तरीके से तो दिल्ली में आप पार्टी के लिए चुनाव जीतना इस बार बहुत कठिन बताया जा रहा है। चुनावी सर्वे भी शुरू हो चुके हैं, ओपिनियन पोल भी शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा तो नहीं लेकिन चुनावी पोल शुरू हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही सर्वे पढ़ रहा था जिसमें आपको 37 सीटें मिलती दिखाई गई हैं 70 में से। आप जानते हैं कि 70 में से 36 सीटें जीतने पर ही कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो उस तरीके से तो आप सत्ता में आती दिख रही है और इस चुनावी सर्वे में बीजेपी को 28 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। आपको 37, बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 5। तो इस सर्वे के अनुसार यह जो हालात चल रहे हैं, उन हालात में जिन हालात में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और आपके कई मंत्री
और अगले पिछले चुनावों में दर्जनों विधायकों को जेल में ठूंसा गया, जिस तरीके से आपका मनोबल तोड़ा गया और जिसके मुख्यमंत्री को ही जेल में ठूंस दिया, उप मुख्यमंत्री को जेल में ठूंस दिया, कैबिनेट मिनिस्टरों को जेल में ठूंस दिया, विधायकों को जेल में ठूंस दिया, उसके बावजूद भी अगर आप तीसरी चौथी बार सत्ता में लौटती है तो ये 8वां आश्चर्य ही कहा जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि इस बार इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं हैं, बल्कि उनकी सहयोगी महिला को सीएम बनाया गया है, चूंकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तो सीएम ऑफिस में जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। तो दोस्तों, भाजपा नेतृत्व पुरजोर प्रयास कर रहा है, वर्षों से कर रहा है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आपका सफाया दिल्ली विधानसभा में कर दिया जाए। उसी नीति के चलते आपके इतने नेताओं को जेल भेजा गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहले सर्वे में ही आप फिर सत्ता में लौटती दिख रही है, लेकिन सर्वे तो सर्वे होता है। पिछले जितने भी सर्वे लोकसभा चुनावों में आए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आए, या आपके महाराष्ट्र चुनाव में आए, झारखंड में आए, लगभग सारे फेल हुए। तो इन सर्वे पर तो पूरी तरीके से यकीन करना संभव नहीं है, लेकिन इतना तय जरूर है कि इस बार आपका सत्ता में लौटना दिल्ली में लोहे के चने चबाने के समान होगा और 8वें आश्चर्य की तरह होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको पिछले 2 विधानसभा चुनावों का भी बता देता हूं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में टोटल 70 सीटें हैं। 2015 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें 70 में से 67 सीटें आप पार्टी ने जीती थी, जो दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक इतिहास है कि किसी भी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली हों। और इस चुनाव में बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। उससे पहले नहीं, इससे पिछले चुनाव 2020 के जो चुनाव हुए उसमें भी आप पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। 70 में से 62 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार यानी 2020 के चुनावों में भाजपा को हल्की सी बढ़त मिली, यानी वो 3 सीटों से 8 सीटों पर पहुंच गई। यानी भाजपा को इस बार 70 में से 8 सीटें मिली और आप पार्टी को 62 सीटें मिली। इसमें हम कुछ चुनाव और किस किस सीट पे कितना आंकड़े थे, क्या प्रतिशत था, वो भी आपको आंकड़े डालने की कोशिश करेंगे, वो देख सकते हैं आप। लेकिन जब 2015 के चुनाव हुए थे तो आप पार्टी को 54.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को मात्र 32.3% वोट मिले थे। यानी एक बहुत बड़ा जीत का अंतर, गैप आप और भाजपा के बीच में रहा। लेकिन इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया था और उनकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उसको भी दिल्ली का स्वर्ण काल कहा जाता है राजनीति का। उस काल में बहुत विकास कार्य दिल्ली में किए गए थे। लेकिन 2015 के बाद
तो कांग्रेस की तो जैसे दिल्ली में लुटिया ही डूब गई। कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपनी जमानतें बचाना मुश्किल हो गया, जीतना तो मुश्किल की बात थी। अब कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद बनती है, कितनी उम्मीद बनती है? क्या लोकसभा चुनाव की तरह आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अभी इस तरीके की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में दोनों ने चुनावी गठबंधन करके देख लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली। तो दोनों अपना अपना आकलन कर रहे हैं कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ें या इंडिया गठबंधन का जो दबाव है, विपक्षी दलों का दबाव है, वो तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ें और भाजपा को एक बड़े अंतर से हराने का काम करें दोनों मिलकर। लेकिन दोस्तों, अगले साल के शुरू में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या ऐसा कोई चमत्कार इंडिया गठबंधन या आप कर पाएगी? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव परिणाम क्या होंगे, क्या हालात होंगे, जो आपके साथ गुजरी है, आपके जो हालात पिछले 10 सालों में किए गए हैं, भाजपा नेतृत्व ने जिस तरीके से उनको रगड़ा है और काम नहीं करने दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा भाजपा सरकार को घुटनों पर ला दिया, उन हालातों में चुनाव परिणाम दिलचस्प होंगे। हालांकि आज भी आम आदमी आपको पसंद करता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली पानी आदि या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छे काम किए हैं, जिसको आम आदमी ने सराहा है। लेकिन आपका जो दबदबा है कुछ कम हुआ तो लगता है। ये दबदबा कितना कम हुआ है या बरकरार है, इसका फैसला तो 2025 के शुरुआत में ही चलेगा, जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।